कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स के बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है? बोरिंग नंबर्स, मुश्किल से चार्ट्स और ढेर सारे पन्ने, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं उबाऊ से दिखने वाले पन्नों में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी कहानी छिपी है। आज हम नेस्ले इंडिया की 2025 की रिपोर्ट के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या ड्रामा, क्या एक्शन और क्या कमाल की स्ट्रैटेजी छिपी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन शानदार शब्दों से। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि नेस्ले इंडिया के चेयरमैन की उस हिम्मत को दिखाता है जो एक बहुत बड़े तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। ये कहानी डरकर भागने की नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करने की है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस फॉर्मल से दिखने वाले डॉक्यूमेंट के पन्ने पलटने जा रहे हैं, जहां इन आंकड़ों और चार्ट्स के पीछे छिपी है एक जबरदस्त कहानी, संकट की, संघर्ष की और एक शानदार वापसी की। हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। नेस्ले की कहानी में भी एक ऐसा ही संकट आया जिसने इस कंपनी को हमेशा के लिए बदल दिया। पर यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक वादा भी था, खुद से और अपने करोड़ों ग्राहकों से। याद कीजिए जरा 2015 का वो टाइम, जब हर घर की रसोई से, हर दुकान से मैगी गायब हो गई थी। वो सिर्फ एक नूडल्स का पैकेट नहीं था, वो तो करोड़ों लोगों की आदतें थीं, उनकी यादें थीं, जो रातों रात शेल्फ से गायब हो गईं। नेस्ले के लिए ये एक ऐसा संकट था जिसने वाकई उनकी नींव हिला दी थी। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। और जो वापसी हुई वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जब मैगी ऑनलाइन वापस आई तो लगा जैसे कोई त्योहार हो। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर 60,000 पैक्स बिक गए। ये दिखाता है कि कस्टमर का भरोसा एक ब्रांड को जमीन से उठाकर फिर से आसमान पर पहुंचा सकता है। और जैसा कि चेयरमैन खुद कहते हैं, कभी-कभी एक ठोकर आपको सही रास्ते पर ले आती है। मैगी क्राइसिस नेस्ले के लिए एक बहुत बड़ी ठोकर थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी ठोकर ने उन्हें पहले से कई ज्यादा मजबूत, ट्रांसपेरेंट और फोकस्ड बना दिया। ये एक नई शुरुआत थी। तो ये तो थी वापसी की कहानी, पर सवाल ये है कि कंपनी ने इस सब से सीखा क्या? वो अंदर से और मजबूत कैसे बनी? चलिए अब कंपनी के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि नेस्ले ने खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार किया। और इसे समझने की सबसे अच्छी जगह है एजीएम, यानी एनुअल जनरल मीटिंग। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये कंपनी का सालाना रिपोर्ट कार्ड डे है, जहां मैनेजमेंट अपने मालिकों यानी हम और आप जैसे शेयर होल्डर्स को बताता है कि उन्होंने साल भर क्या किया। और फिर शेयर होल्डर्स वोट करके बताते हैं कि वो मैनेजमेंट के काम से खुश हैं या नहीं। अब इस मीटिंग में मोटे तौर पर दो तरह के काम होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब रूटीन के काम, जैसे कि हिसाब किताब को मंजूरी देना। और दूसरा है स्पेशल बिजनेस, यानी बड़े और जरूरी फैसले लेना, जैसे कि कंपनी के नए कैप्टन यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनना। तो चलिए अब जरा उन नट बोल्ट्स को देखते हैं जो किसी भी कंपनी की मशीन को सही से चलाते हैं। ये वो नियम और कायदे हैं जो पक्का करते हैं कि कंपनी सही रास्ते पर चल रही है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो इस बार की एजीएम में देखिए, शेयर होल्डर्स को किन अहम फैसलों पर वोट करना था। ऑडिटर की फीस तय करने से लेकर कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की कुर्सी तक सब कुछ दांव पर था। हर एक वोट का मतलब था कंपनी के फ्यूचर पर एक मोहर लगाना। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक इमोशनल मोड़। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक युग के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने की कहानी है। एक ऐसा पल जो नेस्ले इंडिया के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। सुरेश नारायणन, ये वो नाम है, वो कप्तान जिसने नेस्ले की नाव को उस मुश्किल तूफान से निकालकर सुरक्षित किनारे लगाया था। और अब वो विदा ले रहे हैं। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं है, ये एक लेगेसी का अंत है, जिसने कंपनी को दोबारा खड़ा होना सिखाया। और उनकी जगह अब ये मशाल कौन संभालेगा? वो हैं मनीष तिवारी। अब नेस्ले को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और शेयर होल्डर्स को वोट करके ये तय करना है कि क्या वो इस नए बदलाव के लिए तैयार हैं। देखिए, दोनों लीडर्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सुरेश नारायणन, जिन्होंने मुश्किल वक्त में कंपनी को संभाला, संकट से बाहर निकाला। और दूसरी तरफ है मनीष तिवारी, जिनका काम होगा रिकवरी के बाद कंपनी को ग्रोथ की एक नई रफ्तार देना।
अब इस रिपोर्ट में एक नंबर है जो सबका ध्यान खींचता है, 151.96 मिलियन रुपीस, यानी करीब करीब 15.5 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये मनीष तिवारी का जॉइनिंग पे आउट है, ताकि वो अपनी पुरानी कंपनी के इंसेंटिव्स छोड़कर नेस्ले आ सकें। ये दिखाता है कि एक टॉप लीडर को लाने के लिए कंपनी कितना इन्वेस्ट करती है। अच्छा, तो इन सब बातों से एक आम निवेशक का क्या लेना देना? अरे भाई, बहुत कुछ, क्योंकि इस पूरी कहानी का असली हीरो, असली पावर हाउस तो शेयर होल्डर ही हैं। एक एक वोट में इतनी ताकत है कि वो कंपनी का पूरा भविष्य तय कर सकता है। वही वोट उनकी आवाज है, उनकी ताकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल करे कैसे? क्या घर बैठे बैठे सच में कंपनी के इतने बड़े फैसलों पर अपनी राय दी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। टेक्नोलॉजी ने इसे बिल्कुल आसान बना दिया है। देखिए, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, नेस्ले इंडिया का इवेंट नंबर चुनिए और हर फैसले पर अपना वोट डालकर सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। आज के ज़माने में तो एक निवेशक की आवाज़ बस एक स्कैन की दूरी पर है। टेक्नोलॉजी ने वाकई पावर को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मतलब अब ताकत सिर्फ बोर्डरूम में बैठे कुछ लोगों के पास नहीं, बल्कि हर एक शेयर होल्डर के हाथ में है। तो इस सब से क्या टेक अवे है? यही कि कोई भी एनुअल रिपोर्ट सिर्फ एक बोरिंग कानूनी दस्तावेज नहीं होती। नहीं, ये तो असल में कंपनी की पूरी कहानी होती है। उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ गवर्नेंस की भाषा में लिखा होता है। बस उसे पढ़ने का नजरिया चाहिए। तो अब एक नए लीडर के साथ नेस्ले इंडिया एक नए सफर के लिए तैयार है। मुश्किल दौर बीत चुका है और अब नजरें भविष्य पर हैं, एक नई सुबह पर, जैसा कि ये तस्वीर हमें दिखा रही है। लेकिन हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दशक की जबरदस्त रिकवरी के बाद अब नेस्ले के सामने नई चुनौतियां क्या होंगी? अगला दशक कैसा होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।